जो व्यक्ति क्रोध ना करे, शांत चित्त रहे, कोई गाली दे, कोई कड़वे वचन बोले, कोई बुरे वचन बोले, लाछन लगाए, उपेक्षा करे, फिर भी उसे अज्ञानी समझकर माफ कर दे, क्षमा कर दे, तो यह भी आम जन के विषय का विचार नहीं है। आम जन में यह गुण नहीं पाया जाता। क्षमा का गुण भी ऋषि मुनियों महात्माओं में होता है, संतों में होता है, साधकों में होता है, भगवत प्रेमी में होता है, भगवत भक्त में होता है। हे पुण्यात्माओं, धर्म का यह गुण भी कली काल में बहुत ही कठिन है। बात बात पर क्रोध करना, बात बात पर हिंसा करना, एक दूसरे को मरने मारने के लिए उतारू हो जाना, आप अपने आसपास नित्य प्रतिदिन देखते हैं। क्रोध से मनुष्य जल रहा है, हर समय क्रोधित रहता है, छोटी सी बात पर ही क्रोध करता है और हिंसा कर बैठता है। तो इस कली काल में क्षमा कहां मिले? लेकिन जिसने क्षमा को धारण कर लिया है वह तपस्वी, वह सदाचारी, वह ज्ञानी, वह महात्मा है, वह संत है, सिद्ध है। उसने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, धारण कर लिया है, तत्व को जान लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आदि आदि विचारों से उसको अलंकृत किया जा सकता है, उसे सुशोभित किया जा सकता है। क्षमा भी बहुत ही कठिन गुण है और इसको जो धारण कर लेता है वो इस भवसागर से पार उतर जाता है। हे पुण्यात्माओं, धर्म का 8वां पाद, 8वां चरण त्याग। धर्म का 8वां चरण त्याग, यह भी दुर्लभ है, कठिन है, और कली काल में तो यह बहुत ही दुर्लभ है। जिसने त्याग को धारण कर लिया, जो त्याग के मार्ग पर चल पड़ा, उसके लिए क्या शेष है? व्यक्ति छोटी से छोटी वस्तु का त्याग नहीं कर पाता, तो बड़ी से बड़ी वस्तुओं को कैसे त्याग करेगा? 1 रुपए का त्याग करना भी आज के समय में बहुत कठिन है। अपनी वस्तु को अपना मानते हैं और दूसरी की वस्तु को निगाह गड़ाए जैसे देखते हैं, और मौका मिलता है तो हड़प लेते हैं। अपनी तो अपनी है, पड़ोसी की भी अपनी है। तो ऐसा विचार दिन प्रतिदिन इस भौतिक युग में, कलयुग में बहुत ही ज्यादा प्रबल होता जा रहा है। तो ऐसे समय में त्याग की कहां आशा करें? लेकिन हे पुण्यात्माओं, यदि कोई साधारण वेश में भी आपको त्याग पुरुष मिलता है, आप देखते हैं कि महात्यागी है, तो वह भी महात्मा है, वह भी संत है। तो हे पुण्यात्माओं, ऐसे त्यागी के सानिध्य में रह करके तुम भी अपनी गति को सुगति में बदल सकते हो, परमेश्वर का ध्यान कर सकते हो, आनंद में हो सकते हो, शांति को प्राप्त हो सकते हो। उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ रह करके आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसे महापुरुष के साथ में रहना, प्रयास करना चाहिए, रहना चाहिए, और अपने जीवन को बदलना चाहिए, अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए।
हे पुण्यात्माओं, हमने धर्म के ये अष्टपाद आपके सामने वर्णन किए हैं। मैं फिर आपको आग्रह करता हूं और सचेत करता हूं कि धर्म के प्रारंभिक 4 पादों से कभी भी प्रभावित होकर के किसी को संत नहीं मान लेना चाहिए। चारों पाद प्रारंभिक धर्म के आधार हैं, उन पे चलना जरूरी है। उनके चले बिना भी हम सत्य, दया, क्षमा और त्याग को धारण नहीं कर सकते। वे लास्ट के 4 पादों को सिद्ध करने में सहायक हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर चल करके कोई संत नहीं बन सकता, उनका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, जांच परख कर ही प्रभावित होना चाहिए। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, अमूल्य है। हम अपने जीवन को भ्रम में डाल करके अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। परमात्मा ने बड़ी ही कृपा करके हमें ये मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य है हम इसका सुधार करें, अपने कर्मों का सुधार करें और परमपिता परमात्मा के ध्यान में मग्न रहें। तो हमेशा हमें ऐसे लोगों के सानिध्य करना है जो हमारे जीवन को बदल दें। संगत का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, तो गलत लोगों से प्रभावित होकर के और उनकी संगति करोगे तो आप भी गलत रास्ते पे चले जाओगे। इसलिए भ्रम में ना पड़ के अपने विवेक का प्रयोग करके जांच परख करके विश्वास करना चाहिए। और जो आखिरी के 4 चरण हैं, ये गुण जिसमें दिखाई देते हैं, उनके ऊपर उन संत और महात्माओं को आप विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके। जिन्होंने वो 4 धारण कर लिए, जिनके पास ये चारों गुण हैं या एक भी गुण है, तो वो संत है। वहां उनके सानिध्य में रहने से आपको कभी भी अहित नहीं होगा, आपका कोई बुरा नहीं होगा। जो भी कुछ मिलेगा आपको सद्मार्ग मिलेगा, आपके उन्नति का मार्ग मिलेगा, सदगति का मार्ग मिलेगा। तो हे पुण्यात्माओं, आज का यह सत्संग संवाद यहीं पर समाप्त होता है। सत्य श्री